बच्चों, आज हम लोग तुलसीदास कृत धनुष भंग का अगला दोहा और चौपाई छंद में ये काव्य खंड पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और कोई बात समझ में ना आए तो उसको अवश्य पूछिएगा। ठीक है बच्चों। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर, सुर मनाव धर धीर और भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। तो बच्चों संदर्भ तो इसका भी पूर्ववत ही रहेगा और प्रसंग में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य में सीता जी के हृदय की व्यथा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए देखिए। देख देख रघुवीर तन। तो प्रस्तुत पद्य में यह बताया गया है कि सीता जी श्री रघुनाथ जी की काया को देखकर, श्री रघुवीर तन, तन माने शरीर, काया, तो प्रस्तुत पद्य में कैसा वर्णन किया गया है, यह बताया गया है कि सीता जी रघुनाथ जी के शरीर को देख करके, उनकी काया को देख करके मन ही मन सुर मनाव धर धीर, सुर माने देवतागण, तो मन ही मन देवताओं के मनाव माने स्तुति करती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली, भरे बिलोचन प्रेम जल, और उनके नयनों में अर्थात नेत्रों में प्रेम रूपी धारा प्रवाहित हो रही है। उनके नेत्रों में प्रेम रूपी धारा प्रवाहित हो रही है और पुलकावली शरीर तथा उनका रोम रोम रोमांचित हो रहा है, अर्थात रोमांच का अनुभव कर रहा है। किसका शरीर? सीता जी का। तो एक बार फिर से देख लीजिए इस दोहे का अर्थ। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धर धीर और भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। देख देख रघुवीर तन श्री सीता जी जो हैं वो श्री रामचंद्र जी के शरीर को देख करके, उनकी काया को देख करके मन ही मन सुर मनाव धर धीर, मन ही मन जो है देवताओं की स्तुति करने लगी। और कैसे करने लगी? तो धर धीर, अत्यंत ही धैर्य के साथ, अत्यंत ही धैर्य धारण करके देवी देवताओं की स्तुति करने लगी। और भरे विलोचन प्रेम जल, उनके नयनों में प्रेम रूपी धारा उस समय प्रवाहित हो रही थी और पुलकावली शरीर, उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। ठीक, उनका रोम रोमांचित हो रहा था, उनका अंग प्रत्यंग रोमांचित हो रहा था। नीचे बच्चों चौपाई छंद है। नीके निरख नयन भरी शोभा और पितुपन सुमिर बहुरी मन क्षोभा। नीके निरख नयन भरी शोभा, नीके निरख नयन भरी शोभा और पितुपनु, पनु माने होता है प्रण, पनु माने प्रण। तो सीता जी की जो सीता माता जी राम जी के नयनों की शोभा को जी भर कर निहार रही थी। नीके निरखी, निरख माने देखना और नीके माने बहुत ही अच्छे से। नीके नीके निरख नयन भरी शोभा, सीता माता जी ने रामचंद्र जी के नयनों की शोभा को जी भर करके निहारा, अर्थात वो उस समय क्या कर रही थी? श्री रामचंद्र जी के जो है सौंदर्य को अपने नयनों से देख रही थी, अर्थात श्री रामचंद्र जी के नयनों की शोभा को वो कैसे देख रही थी? तो जी भर करके देख रही थी, निहार रही थी। और क्या कर रही थी? पितुपन सुमिर बहुर मन शोभा, और पिता के पन माने प्रण को स्मृत करके, अर्थात स्मरण करके मन ही मन क्षोभ, अर्थात खिन्नता के सागर में डूबती जा रही थी। मन ही मन खिन्नता के सागर में, दुख के सागर में डूबती जा रही थी। कब? नीके निरख नयन भरी शोभा और पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा। जो सीता माता जी हैं वो श्री रामचंद्र जी के नयनों की शोभा को जी भरकर निहार रही थी, देख रही थी। और पितुपन सुमिर बहुरी मन शोभा, और पिताजी के प्रण को याद करके, जो उन्होंने प्रण किया था कि इस जो है प्राचीन शिव धनु को जो तोड़ेगा वही सीता के साथ स्वयंवर करेगा, अर्थात उसी के साथ वो विवाह करेंगे। और इस प्रण को याद करके जो है सीता जी दुख रूपी सागर में डूब जाती हैं। उनका मन अत्यंत ही क्षोभ में जो है डूब जाता है। और फिर वो जो है इस अवस्था में कहती हैं कि आह तात दारुण हट ठानी और समुझत नहीं कछु लाभ नहानी।
आहा तात दारुनि हठ ठाने, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। आहा तात, तात माने पिता। कहती हैं कि मेरे पिताजी ने अर्थात राजा जनक ने यह कैसी हठ ठान ली है, यह कैसी दारुण, दारुण यानी कि अत्यंत ही कष्टदायी हठ ठान ली है, जिद कर लिया है। समझत नहीं कछु लाभ न हानि, और समझत नहीं कछु लाभ न हानि, वो क्या कर रहे हैं, आज उन्हें इस कार्य की लाभ या हानि दिख ही नहीं रही है। सीता जी क्या कहती हैं कि आह तात दारुणी हठ ठानी, समझत नहीं कछु लाभ हानि, जो है मेरे पिताजी ने आज एक ऐसी हठ ठान रखी है जिससे होने वाला लाभ और हानि उनको दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। सचिव सभय सिख दे न कोई, और बुद्ध समाज बड़े अनुचित होई। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, चौपाई छंद में तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या कहती हैं, आज कोई भी मंत्री सभय, सभय सचिव माने मंत्री, सचिव सभय सिख देह न कोई, आज कोई भी मंत्री सभय, भय के आगे सा लिखा हुआ यानी भय के साथ, यानी भय के कारण, तो सचिव सभय सिख दे न कोई, अर्थात आज कोई भी मंत्री भय के कारण पिताजी को सलाह भी नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई, आज विद्वानों की सभा में बहुत ही अनुचित घटना दृष्टव्य हो रही है। क्या हो रहा है, बुद्ध समाज बड़े अनुचित हुई, आज विद्वानों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ धनु कुलसहि चाहि कठोरा, और कहाँ श्यामल मृदु गात सद किशोरा। फिर कहती हैं कि कहाँ तो यह वज्र से भी कठोर धनुष, कहाँ तो कहाँ धनु कुलिस हूँ, कुलिसा हूँ चाहि कठोरा, यह कहाँ तो यह वज्र के समान कठोर धनुष, और दूसरी ओर कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, और दूसरी तरफ श्यामल वर्ण वाले कोमल शरीर वाले ये किशोर हैं। मतलब एक तरफ तो श्री रामचंद्र जी का जो शरीर है वो श्यामल वर्ण का है और उनका शरीर अत्यंत ही कोमल है, कोमलांग हैं वो, और किशोर हैं अर्थात बहुत अभी युवावस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्थात छोटे हैं। और जो है धनुष कैसा है, तो धनुष कुलसम चाहि कठोरा, धनुष कैसा है वज्र के समान, कुलसम माने वज्र और कठोर माने कठोर, तो वज्र कैसा होता है, बड़ा ही कठोर होता है। तो वही कहा कि कहाँ तो वज्र के समान यह कठोर धनुष, और कहाँ यह श्यामल वर्ण वाले कोमल शरीर वाले किशोर। अब कहती हैं कि विधि के ही भांत धरो उर धीरा, और सिरस सुमन कन बेधी हीरा। फिर कहती हैं अतः हे दया निधान, मैं किस भांति हृदय में धैर्य का अवलंबन करूं, मैं किस भांति अपने हृदय में जो है धैर्य धारण कर पाऊं। विधि के ही भांति धरो उर धीर, उर माने हृदय और धीरा माने धैर्य, के ही भांति किस प्रकार, ठीक। तो विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। कहती हैं कि हे दया निधान, हे परम ब्रह्म परमेश्वर, हे ईश्वर, मैं भला किस भांति हृदय में धैर्य का अवलंबन करूं, अर्थात किस प्रकार धैर्य को धारण करूं, क्योंकि सिरस सुमन कन बेधी हीरा, क्या कभी सिरस के पुष्प का एक कण भी हीरे को बेच सकता है। क्या कहें, सिरस सुमन कण बेधी हीरा, क्या कभी सिरस के पुष्प का एक कण भी हीरे को बेच सकता है। हीरा कठोर होता है और पुष्प जानते हैं आप, पुष्प बहुत कोमल होता है, इसीलिए कहा कि क्या कभी सिरस के पुष्प का एक कण भी हीरे को बेच सकता है, अर्थात नहीं बेच सकता। तो फिर श्री रामचंद्र जी का शरीर जो है वो इस जो है कठोर धनुष को कैसे उठा सकेगा, ऐसी चिंता सीता जी के हृदय में चल रही है। सकल सभा के मति भय भूरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। और सभी की मति, अब कहती हैं कि सभी की मति तो आज बावली हो गई है, अतः अब वो शिव धनु से जो है अनुनय विनय करती हैं, प्रार्थनाएं करने लगती हैं और कहती हैं कि सकल सभा के मति भय भूरी, सभी की मति, यहाँ पर इस सभा में सभी की मति तो अब बावली हो गई है, अतः हे शिव धनु अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, आपसे विनम्र निवेदन है। किसको संबोधित कर रही हैं आप, अब शिव धनु को संबोधित करती हैं, कहती हैं अतः हे शिव धनु, आपसे ही अब मेरा विनम्र निवेदन है कि आज आप क्या करिए, कहती हैं
अब मोहि शंभु चाप गत्तोरी, अब मुझे आपका ही सहारा है, आपके ऊपर ही मैं आश्रित हूँ। तो अब आप क्या कीजिए, ये कहती हैं, अब कह रहे हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी, और हो ही हरो रघुपति ही निहारी। कहती हैं कि आप अपनी जड़ता को लोगों पर डाल दीजिए, आप अपनी जड़ता को, निज जड़ता, अपनी जड़ता को लोगन पर डारी, लोगों पर डाल दीजिए, और हो हरू रघुपति ही निहारी, और आप रघुनाथ जी के शरीर के अनुरूप ही हल्के हो जाइए। ठीक, किससे अनुनय विनय कर रहे हैं? अब वे इस समय शिव धनु से अनुनय विनय करती हैं कि अब मुझे किसी का सहारा नहीं है, सभी इस सभा में बावले हो गए हैं, अर्थात मैं आपसे ही विनती करती हूँ, आपसे ही मेरा विनम्र निवेदन है कि आज अपनी जड़ता लोगों पर डाल दीजिए, व आप रघुनाथ जी के शरीर के अनुरूप ही हल्के हो जाइए। हरो माने हल्के हो जाइए। निज जड़ता लोगन पर डाली, अपनी जड़ता को लोगों के ऊपर डाल दीजिए, और हो हरु रघुपति ही निहारी, और श्री रघुनाथ जी के शरीर को देख करके उनके शरीर के अनुरूप ही आप हल्के हो जाइए। ये चमत्कार तो सिर्फ आप ही कर सकते हो। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय सम जाही। सीता जी के मन में, सीता जी मन में अत्यंत कष्ट का अनुभव कर रही हैं। उस समय सीता जी अति परिताप माने कष्ट, सीय माने सीता जी, मन माही अपने हृदय में। तो सीता जी अपने मन में अत्यंत ही कष्ट का अनुभव कर रही थी। वह उनके लिए लव निमेष जुग सय समझाही, और उनके लिए एक क्षण भी युगों के समान व्यतीत हो रहा था। निमेष माने क्षण होता है और जुग माने युग होता है। तो क्या कहा, उनका एक एक समय, एक एक क्षण ठीक वैसे ही व्यतीत हो रहा था जैसे युगों का समय प्रतीत होता है। उनका एक एक क्षण नहीं कट रहा था, इतना उनके हृदय में व्याकुलता थी। इसलिए उन्होंने सभी देवी देवताओं से जो है अनुनय विनय कर लिया, और अंत में अब वो जो है शिवधनु से प्रार्थना करने लगी कि आप ही मेरी समस्या का निराकरण कर सकते हैं, इसलिए आप श्री रघुनाथ जी के शरीर के अनुरूप ही हल्के हो जाइए। और अति परिताप सीय मन माही, सीता जी अंदर ही अंदर अपने हृदय में अत्यंत ही व्याकुल हो रही थी, कष्ट का अनुभव कर रही हैं, और उनके लिए एक एक क्षण लव निमेष जुग सय सम जाही, और उनका एक एक क्षण ऐसे व्यतीत हो रहा था मानो वो युगों का समय व्यतीत कर रही थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज आप लोगों ने इस पद्य खंड को भी पढ़कर समाप्त कर लिया है। और आप काव्यगत सौंदर्य में लिखिएगा, प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास अलंकार की छटा विद्यमान है, उपमा अलंकार भी दृष्टव्य है, अवधि भाषा तथा श्रृंगार रस की अनुपम छटा दिखाई पड़ रही है। और इसके जो है कण कण में क्या दिखाई दे रहा है, देखिए श्रृंगार रस है, अवधि भाषा है, और अनुप्रास एवं उपमा अलंकार है। इसको आप अपने तरह से व्यवस्थित करके लिख लीजिएगा। लेकिन आपको संदर्भ, प्रसंग और काव्यगत सौंदर्य ये सभी चीज़ें अपने नोट्स में जो है पूरे व्यवस्थित तरीके से लिखनी है। ठीक है।